इतने बरसों की दुश्मनी रातों रात दोस्ती में कैसे बदल सकती है? तुम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और हम थाम लें? नहीं, ये नहीं हो सकता। दोस्ती का हाथ तो कबीर ने बढ़ाया, इसी की वजह से अब रिया का कोई रिश्ता नहीं आता। सबको पता है कि कबीर उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसकी शादी कहीं और नहीं होने देगा। अम्मी, मैं शादी के लिए राजी हूँ, इसलिए प्लीज आप। कबीर, ये इन लोगों की चाल है, ये कुछ सोचकर यहाँ आए हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो, वरना ये लोग झुक जाए कयामत तक मुमकिन नहीं है। अभी ना मैंने हाथ जोड़े हैं आपके आगे। मेरी बहन बहू बन के आएगी इस घर में। आखिर आप लोगों को हमसे किस बात का डर है? डर है इस बात का कि कहीं रिया भी तुम्हारी तरह तो नहीं निकलेगी। शादी कबीर से करे और पीठ पीछे चक्कर किसी और से चलाए। मुबीन खान, तुम्हारे घर अपनी बहन का रिश्ता लेके जरूर आया हूं, लेकिन अपनी बहन के किरदार पे कोई बात नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हम पुरानी बातें भुला कर आए हैं। अच्छा, माजी को भुला दिया तो क्या तुम मानती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी वजह से मरा था? तुम्हारे झूठ ने, तुम्हारे फरेब ने तुम्हारे बाप को मरवाया है। कबीर ने तो सिर्फ गोली चलाई थी। तुम्हारा बाप इस घर तक और मेरे गले तक तुम्हारी वजह से पहुंचा। तुम मानती हो ये बात आसमा? माजी को कुरेदना छोड़ दें। हम तो मुस्तकबिल को जोड़ने की बात करने आए। ये अस्मा की तरह नहीं है। अस्मा मुबीन भाई से मोहब्बत नहीं करती थी। वो असगर अली खान अपने बाप के कहने पर हमारे घर आई थी। लेकिन रिया मुझसे मोहब्बत करती है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ वो मुझे धोखा नहीं देगी। मैं हर लिहाज से इस शादी के लिए राजी हूँ। बताएं कब आना है? और इस बात की क्या गारंटी है कि अब कोई बदला नहीं लिया जाएगा? मतलब तुम तो नफरत करते थे ना रिया से। इसकी वजह से तुम्हें अपने घर से, हमसे, इस मुल्क से इतनी दूर रहना पड़ा। तो अब दिल से माफ कर दिया है रिया को, या इसके पीछे भी कोई बदले की कहानी ही है? ये मेरी वफा भाभी है। मजाक करना इनका शौक है, तो इनकी बात को कोई सीरियस ना ले प्लीज।
बताइए फिर हम कब शादी कर रहे हैं? आज मेरे लिए वहां खड़ा होना नाकाबिले बर्दाश्त। महाबीना ने मुझ पर मेरे बाप के कत्ल का इल्जाम लगा और वो बज़िद थी कि किसी तरह मैं मान जाऊं। आज मैंने जहर का खून पिया वाजिद, जहर का खून। और फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। जहर का प्याला भी तुमने पी लिया और फिर भी जिंदा हो। कैसे उस्मा, कैसे सह लेती हो तुम ये सब और मेरे सामने खड़ी हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के आसरे पे जिंदा हूं। ये कबीर, माबीना, मोबीन, इनकी जली कटी बातें, इनके ताने मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारा इंतजार है और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो भाग चलो मेरे से। बार वही बात क्यों करते हो? मैं नहीं चाहती कि इल्जाम लगे कि असगर अली खान की बेटी झूठी थी और माबीना और मुबीन सच्चे हो जाएं कि हम शादी के बाद भी मिलते थे और हम दोनों ने मिलके ही अबॉर्शन करवाया। दीवारों के भी कान होते हैं और ये हवा भी सुनगुन रखती है। देखो अस्मा, ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए। तो मैं यही चाहती हूँ ना कि तुम इज्जत से मेरा रिश्ता लेकर आओ, क्योंकि भागने वाली औरत बदनामी लाती है और मैं ये नहीं चाहती। चलो, तुम जैसे कहोगी वैसे ही होगा। अच्छा बताओ, और क्या हुआ? मत पूछो। सिकंदर के तो हाथ बंधे हुए थे और मेरी जबान को मुहर लगी हुई थी। माबीना की तो खुशकिस्मती कि हम उनके सामने मजबूर और बेबस खड़े थे। अपनी बहन का रिश्ता खुद लेकर गए। मैंने ये मुश्किल जैसे बर्दाश्त किया ना, तब नहीं जानते। बस एक बार अगर रिया की शादी कबीर खान से हो जाए, फिर तुम देखना ये मुबीन खान, कबीर खान, मबीना जो तुम्हारे सामने सर उठाकर चलते हैं ना, नजर भी नहीं उठा पाएंगे। बस जो मैं कहता हूं तुम वैसा करो। सिकंदर तो बहुत गुस्से में, उसे मेरा प्लान समझ नहीं आया, तो मुझसे बात भी नहीं कर। रिया क्या कहती है? रिया चुप है। इस प्लान का मरकजी किरदार रिया है और उसका साबित कदम रहना बहुत जरूरी है। अगर वो जरा सी भी डगमगा गई तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सारा प्लान चौपट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। रिया वही करेगी जो मैंने उसे समझाया। कबीर खान से वो शादी सिर्फ बदला लेने के लिए करेगी, बस।